ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है यार, नहीं है। 9 आउट ऑफ द 10 और आई वुड से 97-98% ऑफ द पीपल, और 95 तो पक्का ही है, ज्यादा नहीं, वो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड है, वो ऑलरेडी गेम से बाहर है। बात सिर्फ 5% की हो रही है, 2, 4, 3% की हो रही है। इन्हीं 4-5% में से 1-2 जनों को सीट मिल जानी है, तो ऑलरेडी 95% आउट ऑफ द गेम है। आपको टेंशन लेने की बड़ा कॉम्पिटिशन है ही नहीं। कॉम्पिटिशन, लोग किसी टॉपिक के लिए एफर्ट मारते हैं पहले 15 मिनट, आ गया समझ तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आ रहा यार, मेरे से नहीं हो रहा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठेंगे, पहले 3 क्वेश्चन करेंगे, हो गए तो हो गए, ठीक है, फिर आगे करें, नहीं होता है, नहीं हो रहा यार, मेरे से नहीं हो रहा यार, रोना धोना, ये ऑलरेडी 95% लोग कर रहे हैं, ठीक है। जरा सा भी ये नहीं सोचते कि यार मुझे अगर बात समझ नहीं आई तो मैं लेक्चर पीछे जाके देख लेता हूं, अगर मैंने लेक्चर की स्पीड 1.5 पे देखा था तो मैं 1x पे देख लेता हूं, धीरे धीरे समझने को। ऑलरेडी 95% आउट ऑफ द गेम, ठीक है। सोचिए सिर्फ 5% है जो मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ 5%, और इन्हीं में से 1-2 जनों को सीट मिल जानी है। तो कभी भी 25 लाख के नंबर से घबराना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं 22.5 लाख बच्चे गेम से बाहर हो चुके हैं, ऑलरेडी बाहर हैं, ठीक है। ये मत सोचना हमारे बैच में कितने बच्चे हैं, अरे इतने से हैंडफुल आते हैं यार रिजल्ट वाले, ठीक है, जो लगे रहते हैं ऑन द एंड ऑफ द डे तक। जिनको लगता है कोई टॉपिक समझ नहीं आया, मैंने टॉपर्स के साथ बैठ के पूछी है ये बातें पिछले 20 सालों में, है ना। हमारा सबसे टॉप रैंक सैमुअल हर्षित, ठीक है, कह रहा है कि एक दिन सर आपकी क्लास हुई, ऑर्गेनिक पढ़ाया मैंने उसको, सर आपकी एक क्लास हुई, ठीक है, और रोज मेरे को क्लास में सब समझ आता था, सब समझ आता था, सब 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 सर कोई टेंशन ही नहीं किसी प्रकार की, ठीक है। सर एक दिन मेरे को आपकी ना बात समझ नहीं आ रही थी, ठीक है, और मैंने क्लास के बीच में ही ना डांट दिया। जनरल डांटा होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सैमुअल को डांटा होगा, शायद उसे भी डांटा होगा, मुझे पता नहीं है। कोई क्वेश्चन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मैंने डांट दिया, रिवाइज नहीं करके आते, ये नहीं करके आते, वो नहीं करके आते। सर पता मैंने क्या किया सर मैंने ना, ये उसके शब्द है एज इट इज, कह रहा सर मैंने पता क्या किया, मैंने उसी टाइम क्लास बंद करी सर। सबसे पहले तो मैं जो लास्ट क्लास में पढ़ के आया था ना वो रिवाइज नहीं करके आया था सर, ये पहली ऐसी क्लास थी, ठीक है। सर मैंने रिवाइज करके आया, सर मुझे वो टॉपिक सारा समझ आना शुरू हो गया एज इट इज। वही बच्चा है जो कह रहा था सर मुझे आपकी क्लास में समझ नहीं आ रहा था, वही बच्चा कह रहा है कि सर मैं रिवाइज नहीं करके आया था सर, और टॉपिक लिंक्ड था, ऑर्गेनिक में तो वैसे ही बड़े टॉपिक लिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है सर मैंने क्लास बंद करी, मैं रिवाइज करके आधे पौने घंटे बाद वापस आ गया, सर मुझे सब समझ में आ गया एज इट इज। उसके एज इट इज शब्द बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बच्चा वही रहता है, आप कितनी एफर्ट लगाते हैं। पहली बार क्वेश्चन नहीं हुआ तो ये कौन सा फाइनल एग्जाम था, आज दोबारा देखेंगे, टॉपिक की थ्योरी दोबारा देख लेंगे, बहुत ज्यादा वीक हो तो थ्योरी दोबारा देख लेंगे, थोड़े अच्छे हो तो क्लास के कराए हुए क्वेश्चंस देखो और प्रैक्टिस करो एज मच एज यू कैन। डिबेट इस टॉपिक पे हो रही है कि क्या आपका सारा दिन, ठीक है, एक हार्डलेस ग्राइंड होना चाहिए, ठीक है, हार्ड ग्राइंड होना चाहिए। हार्ड ग्राइंड मतलब सारा दिन एक्सट्रीम फोकस के साथ आप लोगों की स्टडी होनी चाहिए, या ये एक एफर्टलेस फ्लो होना चाहिए कि ऐसे मक्खन की तरह पढ़ाई हो रही है किसी बिना किसी टेंशन के, और एक यार नहीं यार फोकस कर, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, मतलब ये दोनों के बारे में डिबेट हो रही है, ठीक है। इस रिगार्ड में ठीक है, इन्होंने 2 साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका स्टडी पेश करी हुई है, उन्होंने बोला हुआ कि दोनों ने एग्जैक्टली ऑपोजिट बोला हुआ है, ठीक है। सबसे पहले एक साइकोलॉजिस्ट है मिहाले, उन्होंने बोला हुआ है द फादर ऑफ द फ्लो स्टेट। उन्होंने बोला है जो ओलंपिक एथलीट होते हैं, ओलंपिक एथलीट होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, जो अपना बेस्ट वर्क करते हैं, है ना, वो अपने काम में पूरी तरह से एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, इतना कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या समय हो गया है। आपके ऊपर अप्लाई किया जाए तो पढ़ने में पता ही ना चले कि क्लास का टाइम हो गया है नहीं हो गया है, इस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लासिक फ्लो स्टेट। दूसरे एक और साइंटिस्ट हैं एंडर्स एरिक्सन, उन्होंने बोला हुआ है कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। उन्होंने कहा कि जब मैंने स्टडी किया म्यूजिशियंस को, चेस ग्रैंड मास्टर्स को और बहुत बड़े बड़े लोगों को, मैंने देखा कि वो अपने प्रैक्टिस को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, स्किल्स तो लगाते हैं बट उनको उसमें मजा नहीं आता, है ना, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा फोर्स। पहला वाला बंदा उसे पता ही नहीं चलता, करते पढ़ते 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 क्या टाइम हो गया। दूसरा ऐसा बंदा है जो कह रहा है यार पढ़ने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है यार, बहुत मुश्किल हो रही है एफर्ट लगाने में, ठीक है। ये मैं भी इसी कैटेगरी में बिलोंग करता हूं, सेकंड कैटेगरी में। बट 4 से 5 घंटे की प्रैक्टिस के बाद
ठीक है, ऐसे लोग एग्जॉस्टेड फील करते हैं। ठीक है, इन्हें लगता है कि यार थोड़ी देर सो जाना चाहिए या कोई ब्रेक लेना ना चाहिए। ये मतलब कि पढ़ाई वगैरह इनको बहुत ज्यादा, जो भी इनका काम है वो बहुत मतलब कि टफ लगता है। ठीक है, तो कौन सही था? दोनों ही सही थे। ठीक है, जब आप अपने परफॉर्म, अभी अब ये सुनने वाली बात यहां पे है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, तो ऑब्वियसली जो गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं वो आपकी एबिलिटी से ज्यादा है ना। जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं वो आपकी एबिलिटी से ज्यादा है। इसी कारण प्रैक्टिस एक एफर्टफुल ग्राइंड है, इसी कारण हमें करना बड़ा मुश्किल लगता है। बट वेन, जब वही सेम वायलिनिस्ट परफॉर्म करता है किसी ऑर्केस्ट्रा में, जब उसने अपना स्किल परफॉर्म कर लिया है ना, जब आपने स्किल सीख लिया, मतलब ये जो प्रैक्टिस अभी चल रही है, अभी अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत इसमें कर लेंगे, ठीक है, तो फिर जो आपको लग रहा था जो टारगेट जो है वो मेरी एबिलिटी से ज्यादा है ना, बट इसमें इतनी ज्यादा मेहनत कर लेंगे, जब आपका फाइनल एग्जाम आएगा तब आपको लगेगा कि यार हाँ यार कुछ खास है नहीं। आपने देखा है मैक्सिमम पीपल रिजल्ट सेलिब्रेशन पे क्या बोलते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं था, है ना। क्यों? क्योंकि पहले उनकी एबिलिटी उस चीज के लिए नहीं थी, टास्क ऊपर था। बट 2 साल में, 1 साल में इतनी मेहनत कर लेते हैं कि वो इसके इक्वल आ जाते हैं। और जब कोई भी चीज हमारे इक्वल आ जाती है बिल्कुल, तो हमें लगता ही नहीं कि वो मुश्किल है। ठीक है, तो क्या मतलब कि शानदार चीज लिखी हुई थी। एंड आई फाइंड इट कि मैंने उसी टाइम फोटो खींचा, मैंने कहा आज बच्चों को बताऊंगा। बट वही है कि समझने वाला इसको समझता है ना। जाने वाला क्लास उसके लिए 5 मिनट पहले ही खत्म हो गई थी, वो जा चुका है शीत निद्रा में। ठीक है,